शाम के 6 बजे और आज इतनी जोर से मतलब की बारिश आई थी एकदम से। अचानक से इतनी जोर है खुला ही पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे से, यानी कि कल दोपहर से। जैसे ही हम स्कूल से आए तो आके बस थोड़ा सा रेस्ट किया था, तो यहाँ पे आ गई थी जोर से बारिश। तो मैं लेट रही थी तो अचानक से अकुल की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी भागो गमला गिर गया। तो मैंने सोचा कि गमला हो सकता है नीचे गिर गया। तो यहाँ पे तेज बारिश इतनी आई कि उससे जो गमला है ना वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद जितने भी पौधे अंदर वाले थे, इंडोर प्लांट्स, उन सबको मैं ले जाके बाहर रख रही हूँ बालकनी में, ताकि इनको भी हल्की सी बारिश का पानी मिल जाएगा और थोड़ी सी खुली हवा मिल जाएगी, क्योंकि अंदर बंद रह के भी पौधे इतना पनप नहीं पाते हैं। तो इनको बाहर की आउटडोर लाइट भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं सभी पौधों को बाहर ले जाके रख रही थी। और ये हालांकि चीनी मिट्टी के गमले हैं ना, तो इनको थोड़ा उठाना हैवी हो जाता है, भारी होते हैं ये। अगर उसके प्लास्टिक के गमले हो तो इतना भारी नहीं होता है, बट ये वाले गमले भारी होते हैं। बट ये देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको इंडोर के लिए तो मैं चीनी मिट्टी वाले गमले ही प्रीफर करती हूँ, यही लेके आती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो गमले अभी छोटे, ये स्नेक वाले और ये व्हाइट वाला गमला, ये मुझे 50-50 रुपए के मिले हुए, ये चीनी मिट्टी के हैं। और जो बड़ा सा मेरा अरेका पाम का गमला है वो 100 रुपए का गमला था। और यहाँ तो ये 300 रुपए से कम के गमले नहीं मिलते। हेलो एवरीवन, तो अभी बजे हुए हैं शाम के 6 बजे और आज इतनी जोर से मतलब की बारिश आई थी एकदम से। अचानक से इतनी जोर से हवा आई थी कि मेरे ना 2 गमले गिर गए। तो 12 से पौधों का नुकसान हो चुका है यहाँ पे मेरा। क्या ही बताऊं मैं आपको, कितना दुख हो रहा है मुझे। और यहाँ पे शुगर इतना हो गया कि जो गमला नीचे गिरा था ना वो मिट्टी के ऊपर गिरा था। इस वजह से सिर्फ गमला ही टूटा, मेरा पौधा बच गया। लेकिन जो उसके नीचे एक पौधा था ना जिसपे वो आया, वहां से उस पौधे के 2-3 पत्ते टूट गए। और जो अभी रिसेंटली मैं पौधे लेके आई थी, और जो थोड़े महंगे पौधे आते ना, उसी पे गिरा है वो। क्या ही कर सकती है, मौसम पे किसी का जोर नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या नुकसान हुआ है अपना। और यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ वाइपर, क्योंकि बालकनी में भरा हुआ है बहुत सारा पानी। ये देखो, चली जाती हूँ ना, चप्पल धो ही लूंगी अपनी। तो ये देखो, जितने भी मतलब कि पौधे थे ना सारे उतार दिए वहां से, दीवार के ऊपर से। और वहां पे ही था वो पौधा, ये वाला पौधा गिरा नीचे, ये आ गया भाई धम से नीचे। ये देखो भाई कितना नुकसान हो गया मेरा गमला। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को इस गमले के लिए। मेरे व्हाइट कलर के गमले का कलेक्शन यहाँ खराब होते हुए। बट चलो, पौधे को कुछ नहीं हुआ है ना, पौधा बच गया। अभी इसको नहीं रखेंगे, ऊपर नीचे पड़ा रहने देंगे, क्योंकि रात को पता नहीं ना बारिश का। और वैसे मतलब कि हमें ऊपर वो लगवानी है जाली, जिससे कि पौधे ना उस साइड ना गिरे। और ये इतना मतलब कि बचाव हो जाता है कि पौधे उधर नहीं गिरते। अगर उधर गिर जाएंगे ना तो फिर किसी के ऊपर गिर गए, मान लो कोई जा रहा हो तो दिक्कत हो जाती है। जैसे उधर लगाऊंगा से। हाँ, तो अब जब हम इसमें लोहे की जाली वगैरह लगवाएंगे ना तो उधर भी वो लगवा लेंगे, ताकि इसके अंदर फंस जाए गमले, गिरे ना। अभी तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में ना ये भी, इसका देखिए ये पत्ता टूट गया। ये रही, यहाँ से ये टूट गया, ये टूट गया पत्ता। और यहाँ पे देखो ये गमला भी टूटा, ये रहा। इसका मुझे इतना नुकसान नहीं है, मतलब कि गम नहीं है, ये गमला टूटा क्योंकि ये, इसको तो मैं रिपोर्ट भी करूंगी। ये पौधा इस गमले में चलेगा भी नहीं, पौधा बड़ा है गमला छोटा है। और अभी इस पे देखो 2 पत्ते नए भी आ रहे, 2-3 हर जगह पे, मतलब कि टूटा हुआ, ये रहा इधर, ये रहा, हर जगह इस पे आ रहे हैं। बट बच गया मेरा ये पौधा। और जो नुकसान हुआ है वो वाला पौधा कहाँ है? ये रहा बेचारा, ये देखो इसके पत्ते टूट गए भाई, यहाँ से आधा ये यहाँ टूटा, इसके 2-3 पत्ते टूट गए। वो पड़ा एक तो, इसका कैसे हो गया नुकसान? इसी के ऊपर तो आया, ये यहाँ रखा था, ये देखिए ये गिर गए पत्ते इसके। वो कहते मिट्टी, उस पे वो जो मिट्टी है ना उस पे गिरा था, उस वाले गमले पे, तो बच गया ये थोड़ा। अगर और किसी पौधे पे उन पे गिर जाता ना तो उनमें पत्तों में इतना ही पानी होता है, गिरते ही सारे पत्ते टूट जाने थे। इसलिए हमने सारे गमले क्या किया, नीचे उतार के रख दिए। और जो ये अंदर के पौधे थे इनको भी हमने बाहर ला के रख दिया,
ताकि इनको हवा पानी मिल जाए, बारिश का पानी मिल जाए, क्योंकि ये काफी दिनों से सारे अंदर रखे थे। और ये जो स्नेक प्लांट है ये अपना है कटिंग से, ये देखो भाई फुल कटिंग है इसमें स्नेक प्लांट में, और कितनी जबरदस्त मतलब कि ग्रोथ हो रही है इसकी अच्छे से। और यहाँ पे ये देखो सारे पौधे मतलब कि हवा में रखे हुए हैं और आराम से लहरा रहे बारिश का पानी लेके, और बारिश से पूरा पानी पानी भर गया बाहर। और यहाँ पे आज दोबारा से मम्मी तोड़ रही है आटे के जवे, देखो दिख नहीं रहा कैमरे में, इनका कलर आटे जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो आज आटे के जवे तोड़ रही है। कह रही मैं बैठी बैठी ना बोर होगी, तो क्या बैठी बैठी ना बोर होगी तो मैं क्या करूँ, तो कह रही कि मैदा और सूजी तो खत्म हो गया, मंगाना पड़ेगा दोबारा से, तो कह रही मैं आटे के जवे तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने ये देखो आटा लगा के रखा था, और ये कुछ जवे यहाँ पे तोड़ दिए, बट आटा इतना वो नहीं होता ना जितना मैदा चिकना होता है, तो उससे टाइम लगता है तोड़ने में, तो यहाँ थोड़ा टाइम लग गया उनको तोड़ने में, कम ही तोड़ पाई। पर अब लेके छतरी घूमने गई है, उनकी दोस्तों का फोन आ गया था कि आ जा, तो घूमने गई है। और यहाँ पे भैया ये देखो आज सुबह मैं कपड़े धो के गई थी, तो वही सुखा के बाहर मम्मी थी, तो मम्मी ने इधर उधर सुखाए, बार बार बारिश आ रही थी जा रही थी, फिर फाइनली उन्होंने यहाँ चेयरों पे लाके डाल दिया, और कितने सारे कपड़े रखे हैं, क्योंकि बारिश में सबसे मुश्किल काम होता है कपड़ों को सुखाने का। तो यहाँ पे हमने ये फैन चला दिया ताकि इधर ये सूखते रहेंगे कपड़े, और इन पे इतना कोई ना आएगा, जब कोई देखेंगे हटा उठा देंगे, एक तो अपना सूखते रहेंगे, कौन नहीं देखेगा। और फिर देखते हैं खाने पीने का इंतजाम करते हैं कि क्या ही करेंगे, है ना। अकुल तो सो रहा है यहाँ पे, ये सो रहा, ये सो रहा, और हर्ष के हैं एग्जाम, तो ये पढ़ाई करने लग रहा है लैपटॉप से, अपना कोई जो लेसन है टॉपिक है उसको क्लियर कर रहा है। और हम चलेंगे किचन में, तो क्या बनाते हैं आज। हमारा प्लान है सेवई की खीर बनाने का, क्योंकि मैंने कल वो बनाई थी नमकीन जवे बनाए थे, तो उसमें से मैंने जितने और भी थे ना उन सबको करके रख दिया था। क्या करके रखा था, अरे भून के रख दिया था, हाँ, तो वो रखे हुए भुने हुए, तो उनको हम बना लेंगे खीर। और आज तो दूध भी है, 4 किलो के आसपास दूध है हमारे पास। चलो, और ये देखो आ गई दोबारा से बारिश, अभी जस्ट मैंने बताया ही था आपको, रुक के बाद ये देखो हालात बारिश के। मम्मी गई है मेरी बारिश में घूमने, अब देखो कैसे आती है, सही सलामत आती है, ये गिरते पड़ के आती है। पौधे अपना ले रहे भाई बड़ा एंजॉय बारिश का, इसके तो पत्ते टेढ़े हो गए ज्यादा बारिश से। अरिका पाम को मैंने जानबूझ के वहां पे रखा है, ये वाला अंदर का अरिका पाम है, तो मैंने इसको वहां रख दिया ताकि इसको धूप ये बारिश अच्छे से मिल जाए। मैं सोच रही हूँ कि एक वो बच गया, ये ना बहुत भारी है उठाने में ये गमला, तो मैं सोच रही हूँ रखूँ ना रखूँ, क्योंकि थोड़ा ना उठाने में भारी पड़ जाता है मुझे, एक मन तो करता है रख दो, दूसरा करता नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारे रख दिए, और ये तो अभी रिसेंटली रखा ही था, तो इसको तो मैं उठा के लाई जानबूझ के अंदर। अब 2 मेरे वो रखे हैं, ये रखे 2, इसके भी पत्ते पता नहीं क्यों पीले पीले होते रहते हैं। पौधों के साथ यार मेहनत तो बहुत है ना, बच्चों की तरह इनको उठा के अंदर रखो, बाहर रखो, खाद दो, पानी दो, क्या क्या ही दो। अब बारिश देखते कितनी जोर से, ऐसी बारिश हो रही सावन को भी माफ कर रही अब तो इधर पौधों की सेवा पानी खातिरदारी सब हो चुकी थी, उनको उनकी जगह पे पहुंचा दिया गया था ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि रात भर भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है, रात में ठंडी हवा खा लेंगे पौधे, जो उनके लिए अच्छी भी है। उसके बाद हमने डिनर तैयार कर लिया था, तो सुबह मैंने बनाई थी दाल मखनी, तो 2 कटोरी के आसपास बच गया था, तो रात को मुझे सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी में हो गया था। क्योंकि दाल मखनी हो ये सब चीजें ना पनीर हो, मैं थोड़ा बल्क में ही बनाती हूँ ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि दाल मखनी हर्ष की फेवरेट है और अकुल की फेवरेट है ये पनीर। और उसके बाद खीर भी बन गई थी हमारा, और ये है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि आज सैटरडे है, तो आज के सुबह का रूटीन है। तो आज सेकंड सैटरडे है, तो हम लोगों का स्कूल से छुट्टी था सबका, हस्बैंड का तो वैसे ही छुट्टी रहता है। तो यहाँ पे हम लोग उठ गए थे 7:30 बजे के आसपास, और चाय पानी हो चुका है डन। और यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने कल धोए थे, कल मॉर्निंग में धो के गई थी मैं स्कूल में, तो उन सबको मैं उतार लूँगी, क्योंकि ये सब सूख गए थे, पूरे दिन रहे और फिर रात को भी पंखे के नीचे रहे, तो यहाँ पे सारे सूख चुके थे। ये तो काफ़ी फैला फैला दिख रहा था इनकी वजह से होल, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जितने भी कपड़े थे सबको यहाँ से उतार लिए हैं, और फिर इन सबको मैं फोल्ड करके इनकी जगह पे रख दूंगी, और फिर आगे का काम करेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे कपड़े हैं उनको भी धोना है। तो ये सब कपड़े मैं यहाँ पे फोल्ड करके और इनको कबर्ड में रख दूंगी। और बाकी कुछ प्रेस के कपड़े थे वो मैंने रात को ही उतार लिए थे, क्योंकि सूखते गए तो मैं उनके प्रेस करती गई, और किन में थोड़ी बहुत नमी थी वो भी प्रेस से दूर हो गई, तो वो काम मैंने रात को ही निपटा दिया प्रेस वाला। नहीं तो फिर अभी सुबह में प्रेस के कपड़े देख के ना मूड खराब हो जाता है कि अब ये काम और करना है, तो वो मैंने निपटा के रख दिया था। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे फोल्ड हो चुके हैं, तो इन सबको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। और ये मुझे अलमारियाँ भी एक दिन ठीक करनी है, क्योंकि बच्चे जब कपड़े लेते हैं ना तो बस ऐसे ही फेंक देते, किसी की तह नहीं लगाते, कोई किधर पड़ा हुआ है कोई किधर, ऐसे ही अनऑर्गेनाइज तरीके से फेंक देते हैं। और मुझे अपनी भी कबर्ड साफ करनी है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये
ड्राइंग रूम में ये साफ़ करनी है मैट, क्योंकि यहाँ इस मैट पे मम्मी जैसे बैठ के जव्वे तोड़ती हैं ना, तो आटे के छोटे-छोटे टुकड़े गिर जाते हैं तो वो इस पे चिपक जाते हैं। और कुछ बाल वगैरह, धागे, यही सब था, क्योंकि 2 वीक के आस-पास हो गया इसको साफ़ किए हुए भी। तो इसको भी मैं उठा लूँगी और दूसरा मैं झाड़ू लगा दूँगी इसके नीचे से, क्योंकि मिट्टी हो रखी थी इसके नीचे भी। तो उसके बाद फिर मैंने मैट तो झड़का के और वहाँ पोंछा लगा के वहाँ पे मैट को बिछा दिया था, ताकि जो ड्राइंग रूम है हमारा सेट लगे, बिखरा-बिखरा ना लगे। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में ही झाड़ू लगा दी थी और यहाँ पे दूध आ गया था तो मम्मी कर रही थी दूध गरम। तो मैंने बोला उनको कि हट जाओ, तो फिर स्लैब पे बैठ गई ऊपर। और नहीं, दूध गरम नहीं कर रही है मम्मी, भून रही है जव्वे, क्योंकि उन्होंने जो जव्वे तोड़े थे ना, तो वो भून के रख दे रही है। बोल रही थी कि तुम घर जाओगे आज तो वहाँ पे ले जाना। उसके बाद फिर यहाँ पे इधर इस कमरे में भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और बेड मैंने दोनों ही रूम्स के सेट कर दिए। तो अभी बेडशीट मैं नहीं धोऊँगी, क्योंकि सूखेंगे भी नहीं और ऐसा मौसम है भी नहीं कि मैं धो दूँ, तो इनका मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो वैसे तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, जब स्कूल में जाती हूँ तो डायरेक्ट पोंछा लगा देती हूँ, लेकिन आज मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बालकनी पहले से गीली थी। तो उनमें जब हम चप्पल लेके जाते हैं ना, तो उनके साथ मिट्टी चिपक के आ जाती है। छींटे आते हैं बारिश के, उसके साथ हल्की-सी मिट्टी भी हो जाती है, तो उस वजह से घर के अंदर भी मिट्टी आ जाती है और बच्चे ऐसे ही नंगे पैर इधर-उधर घूमते हैं। तो बहुत सारी मिट्टी हो गई थी और साथ में बाल भी हो गए थे। तो इन सबको भी मैं हटा दूँगी। और इधर मैं धो रही थी कपड़े। कल भी धोए थे कपड़े, आज भी कुछ पड़े थे। एक तो इनके स्कूल की ड्रेस हो गई थी, टॉवल्स हो गए थे। बाकी कल जो इन्होंने निकाले थे बच्चों ने, वो तो मैं धो के चली गई थी। मेरे थे, मम्मी के थे, मेरे हस्बैंड के थे और जो बच्चे स्कूल गए थे कल उनकी यूनिफ़ॉर्म्स थी। ऐसे करके काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं मशीन, 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं तो आराम से सूख लेंगे। अगर धूप नहीं निकली, बारिश हुई तो अंदर डाल देंगे, अंदर तो ऑप्शन है ही अपने पास, क्योंकि सुबह-सुबह मौसम ऐसा ही हो रहा था कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो यहाँ पे मैं मशीन में पानी डाल दिया और सबसे पहले मैंने जितने भी व्हाइट कपड़े थे उन सबको डाल दिया। और यहाँ पे मुझे हर्ष की पैंट मिली तो उसको मुझे चेक करना था, उसमें उसने अपना क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, एग्ज़ाम पेपर, तो उसी को मैं चेक कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी मशीन चला के डस्टिंग करने के लिए। तो जितना सामान पहले मुझे बाहर पड़ा मिला उन सबको मैं सेट करके रख दूँगी। और ये ड्रॉयर्स मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ डेली। बट अभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी दिन हो गए इनको मुझे साफ़ करते हुए, नहीं किए मैंने, तो इनमें भी काफ़ी सामान इधर-उधर पड़ा हुआ था, तो उसको भी मुझे एक दिन टाइम लगा के सेट करना है सारा। बच्चे लेके और ऐसे ही पटक देते हैं, बिल्कुल भी उनका मन नहीं करता कि चीज़ें जहाँ से ली वहाँ पे उनको रख दो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, डस्टिंग करी थी इस वाले बेड की। और इस बेड में इसके डिसएडवांटेज के साथ एडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस की ये है कि इसमें डस्टिंग का काफ़ी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ये ड्रॉयर हैं ना, तो इन सबको खोल-खोल के साफ़ करना पड़ता है। और एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी सामान हो, फ़ोन वगैरह हो, आप कुछ रीड कर रहे हो तो वो सब इसमें रख सकते हो। तो यहाँ डस्टिंग के बाद मैं अब लगा ले रही हूँ पोंछा। और कपड़े मेरे यहाँ पे धुल चुके थे अब तक, तो सारे कपड़े धो के मैंने बालकनी को भी क्लीन कर दिया था। पहले मैंने कपड़े पे ही ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि अगर बारिश आ जाती है ना तो फिर काम हो नहीं पाता, बीच में रुक जाता है। तो अभी मैंने डाल दिए हैं ताकि कुछ कपड़े हवा लग के थोड़े और सूख जाएँ। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको पहले धो दिया। अब एक कमरे में मेरा पोंछा लग चुका है, इसमें मैं पोंछा लगा दूँगी और बाकी उधर के जो रूम्स हैं उनमें लगा दूँगी। बच्चे अभी हैं नहीं, अकुल तो खेलने गया हुआ है, हर्ष है नीचे अपने चाचू के साथ, वो कर रहे हैं गाड़ियों का कुछ काम। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाने के बाद भी मुझे इतने बाल मिले हैं इसके अंदर, पोंछे के अंदर, तो पता नहीं कहाँ से ही आते हैं इतने बाल, इतने टूटते हैं, बच्चों के भी हो जाते हैं, बड़ों के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पूरे घर की सफाई एक तरफ होती है और बालकनी की सफाई एक तरफ होती है। बारिश के मौसम में इतनी गंदी हो जाती है ये बालकनी ऐसे मौसम में, तो इसको साफ करना मतलब कि बड़ा टेढ़ा काम है। लगा तो लेते हैं हम लोग पौधे, लेकिन उनको मेंटेन करना एक मतलब कि बहुत ही क्या कह सकते हो कि मेहनत भरा काम है। जितनी मेहनत आप एक बच्चे को पालने में लगाते हो, उतनी ही मेहनत आपके पौधों में लगती है, उनको टाइम से खाद देना, पानी देना। और यहाँ पे जब बारिश का मौसम हो तो बालकनियों के तो बुरे हाल हो जाते हैं। और चूँकि ये गमला गिरा था कल, तो उससे मिट्टी ना नीचे गिर गई थी। तो और गमलों की मिट्टी भी चिकनी होती है, तो देखिए कितनी चिकनी है, बिल्कुल निकल ही नहीं पा रही। यहाँ पोंछे से नहीं निकाल रही मैं, तो पोंछे में फिर मिट्टी-मिट्टी हो जाएगी। इस वजह से मैंने हाथ से निकाली कुछ। और एक कपड़ा मेरे पास इधर पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैंने उसी को ले लिया कि फिर मैं इससे पूछ के और इसको डस्टबिन में डाल दूँगी। पोंछा मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, पूरी बालकनी में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि गंदा होने के बाद फिर इससे मिट्टी नहीं निकलेगी, हमें अंदर भी फर्श पे पोंछा लगाना है, तो इसी से मैं पूरी बालकनी को साफ कर दूँगी। पहले तो मेरा मन था कि मैं साफ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बता ही रखी है 2-3 दिन की बारिश और है,
तो यहाँ मैं सोची कि कभी आ ना जाए तो बालकनी दोबारा गंदी होगी। फिर मेरा मन नहीं माना कि अगर किसी को बालकनी में जाना हुआ, यूज़ करना हुआ, मौसम ठंडा होता है तो हर किसी का मन करता है बालकनी में जाके खड़ा हो जाओ थोड़ी देर के लिए शाम के टाइम। तो फिर वो बंद जाएगा, जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ी-सी आगे जाते तो पौधे रखे और गंदी भी मिलेगी तो वैसे मन नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने साफ कर ही दिया। हाँ, बस ये जो पौधे हैं जो दीवार के ऊपर रखे थे, इन पौधों को मैं ऊपर नहीं रखूँगी, क्योंकि पता नहीं दोबारा से आँधी आ गई, बारिश आ गई। बारिश का तो चलो छोड़ दो, आँधी आ गई ना तो उसमें दिक्कत है कि ये नीचे गिर जाते हैं गमले और नुकसान हो जाता है टूट के। और मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि मेरा ये गमला टूट गया यहाँ पे, और आप देख सकते हो कितनी मिट्टी इधर-उधर पड़ी हुई थी। तो इन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और अब मैं मतलब बिल्कुल बारीकी से नहीं कर रही, मोटा-मोटा ले रही हूँ इससे, ताकि ये थोड़ी साफ-सुथरी सी दिखे। क्योंकि नहीं कह सकते आप, शाम को दोबारा बारिश आ गई तो दोबारा यही हाल हो जाना है इन सब का। कभी-कभी तो मेरा मन करता है कि जब मैं देखती हूँ ना कि ऐसे ये हालात कि नहीं, मैं नहीं लगाऊँगी अब पौधे। जो भी मेरे वैसे गमले हैं उन सबको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, हटा दूँगी। बट नहीं, जब कभी मैं किसी और के पौधे देखती हूँ या नर्सरी में पौधे देखती हूँ या कभी यूट्यूब पे आप कुछ कर रहे हो, उस टाइम आपके पास किसी के व्लॉग आ गए पौधों के, तो फिर आपका मन नहीं मानता है कि हटा दो पौधे। फिर तो मन ये करता है कि हाँ, 1-2 और ले आऊँ मैं पौधे, क्योंकि मुझे पता नहीं दिल से इतना अटैच्ड हूँ मैं ग्रीनरी से, पौधों से, कि मेरा बहुत मन करता है पौधे लगाने का। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से मेरे पास ये गमले कम है। अदरवाइज़ मेरे पास स्पेस होता, मेरे पास ग्राउंड फ्लोर होता तो मेरे पास बहुत सारे गमले होते। और ये एकदम से ही मुझे ये शौक पैदा हुआ है गमले लगाने का, पहले नहीं था बिल्कुल भी, एकदम से ही वो हुआ है। तो यहाँ जितने भी गमले थे अंदर वाले, उनको तो मैं बाद में अंदर रख दूँगी पोंछा लगा के, और जो ऊपर वाले थे उनको मैं साइड कर दूँगी। और यहाँ पे ये मटका रखा हुआ था, तो इस मटके को मैं ऊपर छत पे रख के आ जाऊँगी, क्योंकि अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये यहाँ पे रख के भीड़ ही कर रहा है। तो यहाँ पे जिन गमलों में मिट्टी थी जो खाली थे, उन सबको मैंने इसके एसी के नीचे रख दिया, ताकि बारिश हो तो वो मिट्टी गीली होके ना छींटे ना लगें, और कोई गमला भी गिर गया तो बच जाए वहाँ पे। तो इस वज़ह से मैंने उसके नीचे, बारिश कम आती है ना एसी के नीचे, तो उधर खिसका दिया है। और इस गमले को भी मैं साफ कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे अंदर रखना है। ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते एरिका पाम को, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा लग जाती है इसमें तो ये नीचे से गलने लग जाता है इसकी जड़ें। तो इस टाइम पे मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है पौधों के साथ। काफ़ी पौधे मेरे मर चुके हैं, और अभी भी 1-2 पौधे ऐसे हैं जो साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरा बड़ा जी दुःख पाता है उन सबको देख के। और यहाँ पे फाइनली मेरी बालकनी हो चुकी है क्लीन, और साफ-सुथरी होने के बाद बड़ी अच्छी लगती है ये। और ये यहाँ पे जितने भी टमाटर के पौधे थे, इन सबको उखाड़ के हम आज घर ले जाएँगे, क्योंकि ये जो पौधों के साथ जो और प्लांट्स लगे हैं ना, उनकी सारी एनर्जी को ले लेते हैं। और यहाँ पे पूरा घर भी मेरा हो चुका था क्लीन, सारे बेड्स मेरे क्लीन थे, घर बिल्कुल साफ-सुथरा था। और ये कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने यहाँ पे लाके पटक दिए हैं, क्योंकि हाथों हाथ कपड़े भी सूखते जा रहे थे, तो उन सबको भी मैंने बाहर लाके, मतलब अंदर लाके रख दिया था। और इधर सूख रहे हैं कपड़े, धूप भी निकल आई थी इस टाइम तक, तो उस वजह से जल्दी-जल्दी सूख भी गए थे। अब मैं डाल देती हूँ मैट, क्योंकि मुझे नहाना है अभी। उसके बाद फिर मम्मी बना रही है खाना, तो मैंने बाकी घर का काम कर दिया था, किचन मम्मी सँभाल रही है। और यहाँ पे हर्ष आया था पानी लेने के लिए, ये और इसके चाचू लगे हुए हैं नीचे गाड़ियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे पहले ना ट्रांसपोर्ट का काम था, तो हमने अभी बंद कर दिया, क्योंकि रेट अच्छे नहीं मिले थे, तो उस वजह से हमारे पास 5 टैक्सियाँ हैं अभी फ़िलहाल। तो उनमें से उन्हें हमें सेल करना है, तो वो काफ़ी दिन से खड़ी-खड़ी ना, किसी के टायर बोल गए, किसी की बैटरी बोल गई, और एक आध के नहीं, एक के जो ब्रेक होता है ना, वो जाम हो गया। तो हस्बैंड उसी सब में लगे हुए हैं कि इनको फिर रिपेयर करवा के, आज छुट्टी का दिन था तो इनको सेल के लिए डाल देंगे। कार देखो पे या कार 24 पे ऐसे। तो यहाँ पे इसकी बैटरी खराब हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही बोल चुकी थी। तो यहाँ पे इन्होंने नई बैटरी लाके इसमें डाली है, और ये छोटे-मोटे काम तो ये अपने आप से ही कर लेते हैं, जितना इनसे हो पाता है, जिस हद तक हो पाता है ये खुद से ही करते हैं। बाकी जब बन नहीं पड़ता तो ही ये मैकेनिक को बुलाते हैं कि हाँ, अब हो गया डन, अब आगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि गाँव का आदमी है ना, तो गाँव के आदमी तो पहले अपने आप से ही करना प्रेफ़र करते हैं काम को, बाद में इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक को बुलाते हैं। तो यहाँ पे एक कार थी, उसको तो हमने बिल्कुल ठीक करवा के खड़ा किया हुआ है, उसके अभी सेलिंग प्राइस लग रहे हैं। दूसरी ये है, इसका वो भी आज रिपेयर हो जाएगी, इसकी फ़ोटो वगैरह हो जाएँगी, इंश्योरेंस हो जाएगा इसको, तो इसको भी डाल देंगे सेल के लिए। और ये सुबह से इसी काम में लगे हुए थे दोनों, और अकुल तो अपना बाहर खेलने में लगा हुआ था, अब तो इनके पास आ चुका है वो भी। और यहाँ से इन्होंने बस सुबह थोड़ा-सा चाय पिया था, और उसके साथ ही कुछ खाया-पिया होगा।
और उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो फिर ये वापस घर आए थे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए कुछ काम से। तब मैंने इनको मतलब कि हल्का सा स्नैक्स टाइप में दे दिया था कुछ, ताकि ज़्यादा देर तक भूखे ना रह पाएँ, क्योंकि भूख तो सबको ही लगती है। और यहाँ पे जितने भी पौधे बाहर रखे थे उन सबको मैंने फाइनली अंदर लाके रख दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तक इन पौधों को बाहर नहीं रख सकते हैं। एक तो इंडोर प्लांट्स हैं, दूसरी बारिश बहुत हो रही है, तो उस वजह से इनके मरने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी गीली हो जाती है ना, तो वो सूखती नहीं है काफ़ी दिनों तक, और गीली मिट्टी में जड़ें खराब हो जाती हैं, तो पौधा नीचे से गलने लग जाता है। इस वजह से जितने भी इंडोर प्लांट्स थे सबको मैंने अंदर लाके रख दिया, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक इन्होंने बाहर की हवा पानी ले लिए, आवारागर्दी कर लिए। अब इनको अंदर बंद कर देंगे। और वैसा है भी नहीं कि अंदर यहाँ पे इनको लाइट नहीं लगते, इनडायरेक्ट लाइट तो आती रहती है विंडो से, पूरा वेंटिलेशन है हमारे इस घर में, तो हम इजीली इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं यहाँ पे। और इसी वजह से ये सारे प्लांट्स ग्रो भी कर रहे हैं अच्छे से। और इधर बालकनी मेरी सेट है, जितने कपड़े कुछ इधर फैला दिए मैंने, कुछ उधर फैला दिए। तो हर्ष खाना खा रहा है, हम सब ने तो खा लिया था, क्योंकि ये नीचे से लेट आया था चाचू के साथ। और हस्बैंड चले गए स्कूटी में बैटरी डलवाने के लिए, क्योंकि बैटरी खराब हो रखी थी स्कूटी की। और इसके बाद फिर हमारा काम तो सारा हो चुका है डन। Orang tuai. Mereka ada orang tuai. Kayak gimana saya boleh jadi bertanya orang tuai. Yo kita yo. Ini orang biar bertanya baru aja seperti dia. अरे ना पार्ट में आई थी तो देखियो गए कितने लोगों छोटा यहाँ बैठ का 10 मिनट 4 जनी हैं? वो है उसी से नाले, मैं तो मुक्तोली मांग रही देखियो थी। गए बैठ लोग को तू बहुत है अभी वो। या बिगर और यहाँ पे ये देखो, ये कपड़े फोल्ड करने हैं। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गांव के लिए, निकल जाएंगे। ये जो मैंने अभी जो कपड़े धोए थे वो सारे सूख चुके हैं, क्योंकि आज ना बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है बाहर। तो सारे कपड़े धो के मैंने ना सही कर दिया। तो अब ये सारे सूख जाएंगे, मैं इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी। फिर थोड़ी देर आराम करेंगे और करते हैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।